मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं अपनी नानी के घर आई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने नानी के घर का बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे से जो द्वार कहते हैं ना, वहाँ पे मेरी नानी ने क्या क्या उगा रखा है। तो देखिए यहाँ पे रिकवच है और छोटा सा नल है। और इतना प्यारा था, जब मैं उस सुबह उठी ना तो मतलब देख के ही मतलब मेरा मन कर रहा था, वाह कितना अच्छा है। मतलब इतना अच्छा नज़ारा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। और ये देख सकते हैं आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग को मतलब दिल्ली में दिखता नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा सब कुछ सजा रखा है, लकड़ी से हर एक चीज़ बना रखा है। और यहाँ पे मम्मी, नानी और ये मेरे मामा के बेटे सभी जो थे वो आराम कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी जो मामी जी हैं, ये मेरी छोटी मामी हैं। तो देखिए मेरी छोटी मामी जो है वो यहाँ पे बना रही थी इडली और सांभर नाश्ते में। और सभी ने चाय जो था वो सभी ने पी लिया था। और इडली और सांभर बन रहा था नाश्ते में, और रोटी भी बना था, और पट्टर आलू की जो भुजिया है वो भी बना था कि मिला जुला के हम लोग सभी खाएंगे। क्योंकि हमें जाना था मार्केट, सिवान के पास पड़ता है ना चैनपुर मार्केट, तो हमें वहीं पे जाना था। मामी और हम और घर के सभी फैमिली रेडी हो गए हैं मार्केट के लिए। तो अब चलेंगे हम लोग मार्केट। चलो मामी, और दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे नाना नानी जी बैठे थे, और यहाँ पे हमारी जो गाड़ी थी वो लग गई थी, क्योंकि हमें इसी गाड़ी में जाना था। और यहाँ पे सभी जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी, अचानक से ही आए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। मतलब अचानक ही प्लानिंग हो गई कि हाँ जाना ही है, क्योंकि मेरा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था मुझे आना है। तो अचानक से ही सब कुछ हुआ, तो बस मुझे करना था शॉपिंग, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं ली थी अपने लिए, चाहे बाबू के लिए, मतलब किसी के लिए भी कुछ भी नहीं। तो बस हम लोग स्टार्ट हो गए, सभी के सभी चल पड़े। ये है मेरे मामा के दो बेटे जो है, एक अंकित नाम है, एक का गोलू नाम है। तो वो दोनों थे, मम्मी और मामी और मेरी छोटी वाली बहन और मेरी मझली वाली बहन, मेरा बेटा, मतलब सभी के सभी हम लोग चले गए थे शॉपिंग पे। और विराज को इस मतलब कड़कती धूप में और इतना लू बह रहा था ना, तब भी ले जाना पड़ा। इसका रीज़न था कि उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे और जूते और चप्पल। गलती से ना इसका जूता वहीं पे छूट गया था दिल्ली में ही, जिस वजह से इसको भी ले जाना पड़ा। और वैसे भी तो इसको ले जाना ही था साथ में। और विराज रो रहा था तो मैंने अपना पर्स दे दिया। ये मेरा पर्स लेके जा रहा है, देखिए कितने कस के अच्छे से पकड़ लिया है ना, मतलब बहुत ही प्यार से पकड़ लिया है। तो बस हम लोग चल पड़े, और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसा है हमारा चैनपुर मार्केट। मतलब बहुत अच्छा मार्केट लगा था, बहुत ही प्यारा मार्केट था। वहाँ पे हर एक चीज़ आप लोगों को मिलता। और ये मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो शूट की आपके लिए, देखिए। मतलब दूर दूर तक ना गांव में कहीं घर ही नहीं दिखता है, दूर दूर तक घर नहीं था। मतलब पूरे रास्ते मतलब ऐसे ही सिर्फ खाली खाली सा, इस तरफ भी दोनों तरफ ऐसे ही था, इतना प्यारा प्यारा। उसके बाद हम लोग ना घुसे। सबसे पहले हम लोग को लेना था कॉस्मेटिक का सामान। तो ये कॉस्मेटिक की दुकान पे गए, कुछ सामान हम लोगों ने यहाँ से लिया था और कुछ कहीं और से लिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर मुझे लेना था विराज के लिए जूते। तो हम यहाँ पे आए थे विराज के लिए जूते लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे उसके नाप का जूता लिया जा रहा था। फिर यहाँ पे जो है इसके नाप का मिला ही नहीं, इतना छोटू छोटू सा पैर था, इसके नाप का मिला नहीं। फिर हमें जाना पड़ा किसी और शॉप पे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है चैनपुर का मार्केट, सिवान के पास बिहार में जो है चैनपुर का मार्केट। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मार्केट है, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे अगर आपको जो भी चाहिए होगा हर एक चीज़ मिल जाता है, शादी से लेके जो भी आप लोग को चाहिए हर एक चीज़। जब मैंने देखा ना, बहुत ही अच्छा मार्केट लगा था। मतलब दूल्हा दुल्हन के लिए हर एक चीज़, ऐसा लग रहा था कि शादी वाला ही मार्केट हो, उस टाइप से। फिर विराज घुसा जूते की दुकान में, और यहाँ पे देखिए पूरा ना मतलब ये इधर से उधर इधर से उधर इतना मस्ती कर रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। और ये टेबल लेके बहुत ज़्यादा ये खेल भी रहा था, इंजॉय भी कर रहा था। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है शादी का सीज़न है, तो इतना भीड़ होता है, हर एक दुकान पे भीड़ हो रहा था। मतलब हर एक दुकान पे हम लोग आधा घंटा तो वेट कर ही रहे थे, आधे घंटे से ज़्यादा वेट हम लोग कर रहे थे। तो फाइनली हमने इसके लिए लिया था सैंडल और जूता, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। और फिर से हम लोग आ गए थे, मतलब वहीं पे मुझे भी लेना था अपने लिए, सैंडल ही लेना था। तो मैं भी अपने लिए ही डिसाइड कर रही थी। तो मैं देखिए वहाँ पे विराज जो है वेट कर रहा है, हम भी वेटिंग लिस्ट में ही थे। और
फाइनली जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया था अपने लिए जूता, सॉरी अपने लिए सैंडल, और विराज के लिए देखिए सैंडल जो पहना है वो लिया था मैंने, और एक बहुत ही प्यारा सा जूता ले रखा है। मैं वो सब चीज़ें जो है आप लोग को घर पे जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी, ठीक है। और देखिए बस मैंने यही लिया है, और भी बहुत कुछ मैंने सामान लिया है, वो सब मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, पर घर पे जाऊँगी तो फाइनली मैं आप लोग को हर एक चीज़ जो है क्लियर करूँगी, दिखाऊँगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं यही कहूँगी कि मतलब गाँव जैसा मार्केट ना मतलब नहीं मिलता है। दिल्ली में भी ऐसा शोर या शराबा मतलब नहीं रहता। यहाँ के लोग भी जब थे ना इतने प्यारे प्यारे थे, लग रहा था जैसे शादियों में आ रहे, उस तरह से इतने प्यारे सजे धजे थे सभी, इतने अच्छे मतलब लग रहे थे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब जिसको देख रही थी ना सब लग रही थी कि हाँ दुल्हने हैं, किसी शादी में जा रही है, बट वो मार्केट करने आई थी। इतना अच्छा लग रहा था ना उन लोग को देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब गाँव की बात ही अलग होती है, और क्या ही कर सकते हैं। मतलब गाँव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सभी को। उसके बाद हम लोग आ गए ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि मुझे बनाना था आईब्रो। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जल्दी में हम लोग आए थे तो कुछ भी नहीं कराए थे, तो मेरी बहन आईब्रो बनवा रही है, मैंने फटाफट से जो है अपना आईब्रो बनवा लिया था। और उसके बाद हम लोग आ गए, बहुत तेज़ लगी थी हम लोग को भूख, तो भूख लगी थी तो क्या ही करना था, हम लोग गए और घुसे कहाँ पे, किसी कहते हैं होटल में। और मतलब गाँव के होटल ऐसे ही होते हैं, तो हम लोग यहीं पे घुसे और फिर हम लोगों ने खाए बहुत ही टेस्टी एंड यमी, जो गांव में मिलता है ना, छोला और उसके ऊपर नहीं, छोले और समोसे, उसके ऊपर जो सेवैया वगैरह दे देते हैं, फिर उसको चम्मच से खाते हैं। तो वो सब जो है हम लोग फुल प्लेट वगैरह, फुल प्लेट सभी के लिए आया, और हमने खूब मतलब पार्टी की, एक तरह से आप लोग पार्टी समझ सकते हैं। सभी ने खाया, खूब इन्जॉय किया, मज़ा आया। विराज तो मतलब क्या ही बताऊँ, सब में से सोच रहा था कि मैं खा लूँ, पर जब वो टेस्ट किया तो उसको पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर के लिए पैक करवाया, और पैक करवाने के बाद देख सकते हैं मैं आप लोग को दिखा रही थी, इतना हवा आ रहा था ना, इतना हवा आ रहा था, मतलब लू जैसा हवा चल रहा था, और इतनी गर्मी भी लग रही थी, हालत भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था हम लोग को शॉपिंग ही करने में। और जिस गाड़ी में हम लोग को जाना था उसको हम लोगों ने बुलाया था, वो इतना लेट कर दिए भैया, वो इतना लेट कर दिए भैया कि हम लोग क्या ही बताएं। मतलब आधा 1 घंटा या 2 घंटे हम लोगों ने वेट किया। और यहाँ पे देख सकते हैं विराज जो है पूरा इधर से इधर मतलब पूरा घूम रहा था। हम लोग कब से सिर्फ गाड़ी का ही वेट कर रहे थे। इस चक्कर में हम लोगों ने इतनी मिट्टी धूल, कल हम लोगों ने खाया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे फेस तो हमने सिर्फ मिट्टी ही पोत लिया हो, उस टाइप से लग रहा था। पूरा का पूरा हवा एकदम तेज़ी से, मतलब इतना लू वाला हवा था ना गांव में, इतना लू वाला, मतलब यहाँ पे पंखा चलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक हवा में सब कुछ बिखर जाएगा, सेम वैसा हवा था। मतलब अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, पर छोटा सा बच्चा था इस वजह से बहुत दिक्कत जो है वो आ रही थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ उस गाड़ी का ही वेट कर रहे थे। हम लोग बोल रहे हैं अब आएंगे अब आएंगे, वो हर बार कह रहे थे हाँ 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट में आ गया, करते करते 2 घंटे हो गए थे। और हम लोग एकदम हो गए थे बोर, सभी के सभी अपना बोरिया बिस्तरा लेके कहीं आधे रास्ते पे, कहीं आधे रास्ते पे, बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद जब मैं आई तो घर पे मतलब रात हो गया था, बहुत ज़्यादा रात। उसके बाद आप लोग देख ही सकते हैं ये हमारा चापाकल है, तो चापाकल में मैं पानी भर रही थी कि विराज जो है रात भर पानी और ये सब मतलब मांगता है, और मैं छत पे भी ले गई थी खाने के लिए, इस वजह से मैं भर के ऊपर लेके गई। इतना रात हो गया था ना कि मैं आप लोग कुछ भी नहीं दिखा पाई। देखिए सिर्फ कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अगर दिख रहा था ना मैं भी हूँ इसमें, तो मेरा फेस वगैरह नहीं दिखा, सूरज भगवान ज़रूर दिखे। और यहाँ पे नानी जी हैं नीचे, और नानी जी पता नहीं क्या कर रही हैं, वो तारे गिन रही हैं शायद नानी जी। तो बस इतना ही है ब्लॉग। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ आप लोग से